घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। नमस्कार, सुने द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है जब हम थर्ड आई के बारे में बात करते हैं। कोशिश मैं हमेशा यही करती हूँ जो सटीक जानकारी है वही मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। एक बहुत बेसिक वीडियो मैंने कुछ साल पहले बनाया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले 3 चीजें मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ जो कि शायद वीडियो शुरू करने से पहले बता देना बहुत जरूरी है। पहली चीज, दिव्य दृष्टि कभी एक बार में नहीं खुलती। 2 से 3 बार दिव्य दृष्टि खुलती है, बंद होती है, फिर खुलती है, फिर बंद होती है। ऐसे 2 से 3 बार कई साधकों के साथ हो सकता है। दूसरी चीज, जिस प्रकार हर किसी का या फिर हर सोल का पर्पस नहीं होता, उसी प्रकार दिव्य दृष्टि 100% किसी की खुल जाए ये जरूरी नहीं है। हाँ, आप अपने साधनाओं और अपने स्पिरिचुअल पाथ के रूटीन के तप पर अपनी दिव्य दृष्टि तक पहुंच सकते हैं कुछ हद तक, पर वो जरूरी नहीं है कि एंड छोर तक आप पहुंचे, जो कि दिव्य दृष्टि की एक बहुत बड़ी परत होती है। तीसरी चीज, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल पाथ या अपने जाप तप के माध्यम से या फिर उसके असर से अपनी दिव्य दृष्टि खोलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो इस पथ पे है ऑलरेडी, जिनके साथ दैवीय शक्ति बचपन से जुड़ी हुई होती है, उनकी दिव्य दृष्टि थोड़ी अलग तरीके से खुलती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत बेसिक लेवल की बात करूं अगर मैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको धुंधली धुंधली सी आंखें दिखने लग जाती है अपने थर्ड आई पे। कभी वो हॉरिजॉन्टल वे में दिखती है, कभी वर्टिकल दिखती है, मतलब कभी लेटा हुआ या कभी खड़ा हुआ, इस तरह से आपको दिखने लग जाता है। दूसरी चीज, हल्का हल्का सा वाइब्रेशन आपको फील होना चालू हो जाता है। जैसे कि मैंने कई वीडियोस में आपको पहले भी बताया है कि जब आप मेडिटेशन या स्पिरिचुअल पाथ की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तब माँ कुंडलिनी शक्ति को ये पता होता है मेरे को वहां तक जाना है, इसीलिए स्टार्टिंग से ही आपके थर्ड आई और क्राउन चक्र पे एक रेगुलर वाइब्रेशन हल्का फुल्का सा बना ही रहता है। थर्ड पॉइंट, छोटे छोटे से तारे जैसा आपको वहां पे दिखता हुआ नजर आएगा स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे, अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस पाथ पे हैं तो। फोर्थ पॉइंट, कलर चेंज होता हुआ भी आपको नजर आ सकता है, कभी रेड कलर, कभी ब्लैक कलर, कभी व्हाइट कलर, इस तरह के कलर्स ड्यूरिंग द मेडिटेशन आपको समझ में आ सकता है। फिफ्थ पॉइंट, काफी हद तक आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है। जब यहाँ तक आप पहुंच जाते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगती है कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं, ये जगह मुझे जाना चाहिए क्या नहीं, ये मुझे खाना चाहिए क्या नहीं। ये चीजें होती है जब आप बेसिक लेवल पे होते हो। इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल जब आप पहुंच जाते हो तो क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, आपको ना वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लग जाते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे होते हैं, जैसे आप एकदम से आसमान की तरफ देख रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आसमान की तरफ ही देखो तो ही आपको ये चीज दिखे। आप कुछ काम कर रहे हो तो एकदम से आपको ऐसा लगेगा सामने ना आपके कुछ पानी की बूंदें गिर रही हैं। पानी की बूंदें कैसे, जैसे मान लीजिए कभी बूंदाबांदी बारिश होते हुए हमने देखा होगा, उसी चीज को हम कैमरे में कैप्चर करके स्लो मोशन में देखना चाहे तो कैसा लगेगा। बिल्कुल उसी तरह से आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको चांद दिखना शुरू हो जाता है क्लियरली, और मोस्टली ये होता है आप जब सुबह सोकर उठते हैं ना, तो आपको लगेगा कि आपके आंखों के सामने ना बिल्कुल चांद आके खड़ा हो गया है कुछ सेकंड्स के लिए और फिर गायब हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, जब आप सो रहे हो या फिर मोस्टली आप अंधेरे कमरे में हो या आंख बंद करके बैठे हुए हो, आपको आसमान में तारे चमकते जिस तरह से हैं उस तरह के विजन्स भी आ सकते हैं। चौथा पॉइंट,
अब आपको जो एक आंख दिख रही थी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वे में, अब आपको दोनों दिखने लग जाती है। कई बार आपको आंखें, आईब्रोज, नाक तक भी दिखने लग जाता है, और वो ना ही पूरा धुंधला होता है और ना ही पूरी तरह से साफ होता है। 5वां पॉइंट, अपने इष्ट के दर्शन होने चालू हो जाते हैं। स्वप्न दर्शन आपको अपने इष्ट के जरूर होते हैं। अगर इष्ट के डायरेक्ट भी नहीं होते तो उनके पैर दिखने चालू होंगे, हाथ दिखने चालू होंगे, या फिर उनके अस्त्र शस्त्र दिखने चालू हो सकते हैं। जो भी चीज आपके इष्ट से रिलेट करती होगी वो आपको दिखने चालू हो जाते हैं, खासकर शिवलिंग। क्योंकि जब हम किसी भी मंत्र जाप या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में होते हैं तो शिव शक्ति का हमें दिखना बहुत ही आम बात हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, 6वां पॉइंट, पितृ दिखना। जब आपके थर्ड आई ओपनिंग के कगार पे होती है, आपको अपने पितरों के दर्शन जरूर होते हैं। कई बार वो आपसे आके कुछ अच्छी बातें करते हैं, कई बार वो उनकी सोल जिस कंडीशन में होती है वो उस हिसाब से आके आपके साथ कनेक्ट होते हैं। कई बार आपको अपने कुल देवी देवता भी दिखते हैं, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता, वो आके दर्शन देकर आपको बताते हैं कि हम आपके कुल देवी देवता हैं। 7वां पॉइंट, स्वप्न सिद्धि होना। सिद्धियां कितनी प्रकार की होती है, इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्वप्न सिद्धि मिल जाती है। स्वप्न सिद्धि मतलब आपने कुछ होता हुआ अपने सपने में देखा, 4 दिन बाद आपको वो सामने होता हुआ दिख रहा है, ये चीज भी होती है। 8वां पॉइंट, अगर आपको स्वप्न सिद्धि नहीं भी हो रही है, या फिर स्वप्न सिद्धि तो बहुत बड़ी सिद्धि हो जाती है, पर आपको जो सपने दिख रहे हैं ना, उसका मीनिंग आपको समझ में आने लग जाता है कि आज मुझे अगर ये चीज दिखी है तो वो क्यों दिखी है, मेरी लाइफ के साथ ये क्या कनेक्शन रखती है। 9वां पॉइंट, कई बार ऐसे सपने दिखते हैं आपको जिसमें आपको ऐसा लगता है आप किसी और दूसरे लोक पे चले गए हैं। इस पॉइंट को वैसे तो मैं बहुत ज्यादा ओवरलैप करके बता सकती हूँ, बट फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि आपको कई बार ऐसा दिखता है कि आप कुछ ऐसे जगह पे चले गए हो जहां पे आपको तितलियां दिख रही है, बहुत रोशनी दिख रही है, मतलब कई सारे इस टाइप के एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं जहां आपको लगे कि मैं कहीं और होकर आया हूं। और 10वां पॉइंट, मेडिटेशन में आप पूरी तरह से उतर जाते हैं। आपको मेडिटेशन के टाइम पे शून्य की स्थिति में जाने से कोई नहीं रोक पाता। आप जिस भी चीज में कंसंट्रेट करके अपनी मेडिटेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, अब इस कंडीशन में आने के बाद आप इजीली वो चीज कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।